गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या थी, प्रूफ क्या है इसका, ये सब पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to infinitely long straight wire ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या देखेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कहने का मतलब ये कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी और क्या होगी, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे और उसका एक पार्ट ले लेंगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का एक पार्ट लेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, l होगी। ठीक है, फिर एक गाउसियन सरफेस की इमेज करते हैं। गाउसियन सरफेस लेंगे अपन सिलेंडर का। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे, चार्ज क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया यूनिफॉर्मली। ठीक है, क्या लिया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, इस पे प्लस के चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके सभी पॉइंटों पर जो अपन ने वायर लिया है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसे अपन वायर से एक डिस्टेंस लेते हैं कि वायर इससे इस पॉइंट पर कोई पॉइंट पी दे दिया, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपन एज्यूम करते हैं गॉसियन सरफेस। क्या एज्यूम करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। अब गॉसियन सरफेस कैसा लेना है, गॉसियन सरफेस लेंगे अपन सिलेंड्रिकल। क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पर जो अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म भी है और कैसा है, मैं अपने 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप के पढ़े हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप के। फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
थ्री टाइप फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितने टाइप का है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? थ्री टाइप का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिप्रेजेंट किया था? लैम्डा से किया था। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिप्रेजेंट किया था? बताओ। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को है कुछ यार? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से रिप्रेजेंट किया गया। हाँ, तो थ्री टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दिया है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लैम्डा है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? क्या केवल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन? इस वायर की यूनिट लेंथ पर, वायर की यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा? बताओ। Q अपॉन L। ये की डेफिनेशन, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यस। क्या कैलकुलेट करना है? गाउसियन थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर एंड प्लस क्यू चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? रेडियली। क्या होगा? रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब क्या करेंगे? गाउसियन सरफेस की इमेज करेंगे। तो we assume a Gaussian surface, we assume a cylindrical closed Gaussian surface। Gaussian surface लेते हैं cylindrical, ठीक है। क्या लीजिए? cylindrical Gaussian surface, इसकी लेंथ है L। कितनी लेंथ है? स्मॉल L लेंथ है इसकी। रेडियस है इसकी स्मॉल R रेडियस होगी। ठीक है, अब जो अपन ने गाउसियन सरफेस लिया है इसको बोल दो यहाँ गाउसियन सरफेस। ठीक है, कैसा है? सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। लेंथ L, रेडियस कितनी है? R है। अब देखो इसको अपन थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। थ्री पार्ट। एक तो लोअर सर्कुलर पार्ट, इसको दे देते हैं S1 में। क्या देते हैं? S1। एक अपर सर्कुलर पार्ट, इसको दे देते हैं S2।
और एक इसका जो ये वाला पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट, इसको दे देते हैं S3। क्या नाम दिया है इसको? S3। ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? रेडियली होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कहाँ आ जाएगी? ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ से ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी? बताओ मुझे। ये डायरेक्शन हो जाएगी ds की डायरेक्शन। और दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। इसको ऐसे करो, इधर की साइड ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको यहाँ लो, ऐसे यहाँ लिख दूँ लोअर सर्कुलर पार्ट। ठीक है। ये हो जाएगा अपर सर्कुलर पार्ट। अपर ठीक है। लोअर सर्कुलर पार्ट S1 से रिप्रेजेंट किया है, अपर सर्कुलर पार्ट S2 से रिप्रेजेंट किया है, और बीच वाला पार्ट है उसको किया है S3 से रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E और ds दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या फिर नो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? नीचे वाला जो लोअर सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन कहाँ होगी? ये सर्कुलर पार्ट है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इधर देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन E एंड ds 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर देखो S3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, जबकि इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी? दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। देखो क्या क्या किया है अपन ने। क्या किया था? इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेप लगा दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज। क्या किया था? प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट किया गया है? लैम्डा से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर अपन क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेप है। इसके लिए गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। एक गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस कहता है सिलेंड्रिकल क्लोज। सिलेंड्रिकल क्लोज गॉसियन सरफेस ले लिया, जिसकी लेंथ L है, रेडियस कितनी है? R है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लोअर सर्कुलर पार्ट S1, अपर सर्कुलर पार्ट S2 एंड मिड पार्ट इसको S3 से रिप्रेजेंट किया है। तीनों पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इनके डायरेक्शन देख लीजिए। यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। यहाँ S2 पर भी एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। जबकि मिड पार्ट है या S3 से रिप्रेजेंट किया गया है अपन ने, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों कहाँ है? सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। इसका मतलब एंगल बिटवीन E एंड ds क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो प्रूव करते हैं अपन आगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज गॉसियन सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the closed Gaussian surface. Gaussian surface.
ठीक है, क्या है गॉस थ्योरम, बोलो। फाई इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज पाथ ई डॉट ds। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। So electric flux over the closed Gaussian surface phi equal to integral closed path E dot ds। आगे देखो, अब Gaussian surface दिया है अपन ने, कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, इसको डिवाइड कर दो, phi equal to इंटीग्रल S1। अब देखना क्लोज पाथ नहीं आएगा, S1 के लिए E dot ds S2 E dot ds plus S3 E dot ds। ठीक है, अब क्या लेना है उनको, एंगल। क्या एंगल है देखिए, फाई S1 लोअर सर्कुलर पार्ट, एंगल बिटवीन ए एंड ds कितना है, 90 डिग्री है। क्या आ जाएगा, पर डॉट को हटाएंगे तो क्या है, cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ई डी एस cos 90 प्लस ई डी एस cos 90 प्लस इंटीग्रल S3 ई डी एस cos 0। ठीक है, सिंस वैल्यू ऑफ cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, 0, एंड cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। पुट वैल्यू then we get electric flux linked with Gaussian surface। वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, 0 0 प्लस इंटीग्रल S3 E ds। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस अपन ने लिया है, इसके सभी पॉइंटों पर, एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इज सेम, सो E S3 ds। यहाँ पर इंटीग्रल ds, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल S3 ds, बोलो क्या आ जाएगा, सिलेंडर का एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई r l। ये वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई r l, इक्वेशन 5। यहाँ तक कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपने जो फर्स्ट चार्ज दिया था वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया है, गॉसियन सरफेस यूज किया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस से रिलेटेड लेनी है, उसके लिए जो चार्ज आएगा वो कौन सा रहेगा, जो गॉसियन सरफेस से बाउंडेड चार्ज है वो चार्ज लेंगे। मैंने आपको गॉस थ्योरम में बताया था, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या थी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, और Q क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज। जो गॉसियन सरफेस दिया था उसके अंदर जो चार्ज बाउंडेड है वो किसकी वैल्यू थी, Q की वैल्यू थी। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज बाउंडेड है, भाई यूनिट लेंथ पर कितना है, लैम्डा है, यूनिट लेंथ पर कितना है, लैम्डा। ठीक है, तो एल लेंथ पर कितना आ जाएगा, देखो, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, टोटल
inside Gaussian surface क्या आ जाएगा Q इक्वल टू लैम्डा L, यूनिट लेंथ पर कितना है लैम्डा है, L लेंथ पर लैम्डा L आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। वी नो दैट गॉस थ्योरम, we know that from गॉस थ्योरम क्या है गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन थर्ड वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जैसे वैल्यू पुट करेंगे अपन क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्योंकि वैल्यू पुट करो क्या है क्योंकि लैम्डा है तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 4। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो और इक्वेशन 4 कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एफ इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी E की वैल्यू। ठीक है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एंटर। ठीक है, क्या है ये यूनिट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है यूनिट वेक्टर है। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 इट इज क्लियर दैट देखो क्या आ रहा है E इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा क्या है बोलो लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चल एक कांस्टेंट रहेगी 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है एंगल क्या है यूनिट वेक्टर है। R जो गॉसियन सरफेस दिया है, अभी गॉसियन सरफेस को छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे गॉसियन सरफेस की शेप भी चेंज होती जाएगी। अब जैसे गॉसियन सरफेस की शेप चेंज होगी इंक्रीज करेंगे अपन तो चार्ज भी क्या हो जाएगा ना, तो यहाँ से किस पे डिपेंड कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू 1/r। देख सकते हैं ऐसा ग्राफ बिटवीन E एंड R। ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके का आएगा, दिखाई दे रहा है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे E एंड R, यहाँ पर E दे दूं ठीक है, ये हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन और दे रखी है
if lambda is greater than 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज रेडियली आउटवर्ड. क्या लिखना है? इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. कहाँ जाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन. सेकंड कंडीशन, इफ लैम्डा इज लेस देन 0, यहाँ पर क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन गॉसियन सरफेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस इज रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, गॉसियन थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.